राजस्थान के अलवर में नाबालिग दिव्यांग से हैवानियत, दुष्कर्म के बाद बच्ची को रास्ते में फेंक दिया, अस्पताल में भर्ती पीड़ित की ऑपरेशन के बाद हालत अब खतरे से बाहर। अलवर केस की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने एसआईटी बनाई, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। अलवर कांड पर शुरू हुई राजनीति, बीजेपी नेता पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे, सरकार पर निशाना साधा। महिला अत्याचार और महिलाओं के मामले में महिला अपराध में राजस्थान आज नंबर 1 बन चुका कि कम से कम सरकार कुंभकर्ण की नींद के अंदर सो। अलवर को लेकर बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला, प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कांग्रेस सबसे गैर संवेदनशील पार्टी है। हो जाता है जब आप कोई कार्रवाई नहीं करते अपराधियों। गुजरात के वडोदरा में भी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, वीआईपी रोड पर बच्ची को बस में खींचकर की गई दरिंदगी, केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नहीं थम रहा बीजेपी से मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला, अब विधूना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दिया, अब तक 7 मंत्री विधायक दे चुके हैं इस्तीफे। बीजेपी को एक और झटका, शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा का भी इस्तीफा, दलितों पिछड़ों हम लोगों ने ये सोचा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का हित होगा, पिछड़ों का हित होगा, शोषितों का हित होगा। लगातार हो रहे इस्तीफों पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट, पीएम मोदी का फोटो ट्वीट कर लिखा, गरीब दलित पीएम के दिल में बसते हैं। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, लिखा दारा सिंह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान होगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाने के लिए चर्चा हुई है। आज हो सकता है नामों का ऐलान। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी का अपना दल से पेच फंसा, निषाद पार्टी को मिल सकती है 17 सीट। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मांगी बेटे मयंक जोशी के लिए सीट, लखनऊ कैंट सीट से बेटे को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ, 7 साल पुराने विवादित बयान के केस में हुई है कार्रवाई। मौर्य पर वारंट जारी होने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत साफ है, आओगे तो माला पहनाएंगे, जाओगे तो भाला मारेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जारी वारंट पर बीजेपी की सफाई, बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने कहा है सरकार एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज ये निर्णय लिया है, उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए आज जारी हो सकती है समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट, शाम तक लिस्ट आने की उम्मीद है। यूपी में सीट बंटवारे के लिए अखिलेश का फॉर्मूला, सहयोगी दलों के कई नेता एसपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी को 26 से 30, ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती है 8 से 10 सीटें। यूपी के लिए कांग्रेस ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली सूची, प्रियंका गांधी ने जारी किए नाम, 40% महिलाओं को टिकट, उन्नाव रेप केस की पीड़ित की मां को भी टिकट। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा चुनने के लिए जनता से राय मांगी है, मोबाइल नंबर लॉन्च किया, मोबाइल नंबर डायल करने पर जनता को बतानी होगी अपनी राय। कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं, भगवंत ने कहा नहीं,
जनता से पूछना चाहिए सर। पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता बलबीर राजपाल का दावा, उन्हें सीएम बनाना चाहते थे केजरीवाल। कहा, मेरे मना करने के बावजूद दिए जा रहे थे टिकट, इसीलिए मैं पीछे हटा। देश में कोरोना का महाविस्फोट, पिछले 24 घंटे में 2.5 लाख के करीब आए नए केस। पॉजिटिविटी रेट 13% से ऊपर पहुंचा। 380 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना संकट पर पीएम मोदी का मंथन। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वर्चुअल समीक्षा बैठक करेंगे। ओमिक्रॉन के केस भी 5,500 के करीब पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन से 115 लोगों की मौत। भारत में अब तक सिर्फ 1 मौत की पुष्टि। ओमिक्रॉन को लेकर नीति आयोग की चेतावनी। कहा, ओमिक्रॉन के संक्रमण को हल्का न माने, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। हम हमेशा मास्क पहन के रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय पर अपना टीका कराएं। कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों का अपडेट जानिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जिन लोगों को कोरोना के लक्षण नहीं है उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। घर में क्वारंटीन का समय भी अब 7 दिन का। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन का बूस्टर ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट पर भी कारगर। WHO के मुताबिक पिछले हफ्ते दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ केस दर्ज किए गए हैं। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से संक्रमण कम गंभीर, लेकिन टीका न लेने वालों के लिए ज्यादा घातक। दिल्ली में पुलिस वालों पर कोरोना की मार। पिछले 12 दिन में 1700 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। पुलिस मुख्यालय में लगाई जा रही है बूस्टर डोज। मुंबई में एक दिन में करीब 16,500 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। 7 मरीजों की जान गई। 15,500 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर भी कहर ढा रहा है कोरोना। अब तक 265 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए। प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ा। पुलिस और पीएसी के 36 जवानों के साथ कुल 38 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उज्जैन में शिप्रा नदी में मकर संक्रांति के स्नान पर लगा प्रतिबंध। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उज्जैन प्रशासन का फैसला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया। बोली, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का आतंकी ढेर। आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान शहीद। सेना के 3 जवान और 2 नागरिक भी घायल। दिल्ली में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के नाम पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश। 28 आरोपी गिरफ्तार। कर्ज दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम में बर्फबारी ने बदला मौसम। यमुनोत्री धाम के मंदिरों के आसपास 4 से 5 फीट मोटी बर्फ जमी। लद्दाख में लगातार गिर रहा है तापमान। द्रास में मंगलवार की रात तापमान -27 से नीचे पहुंचा। लेह में भी तापमान -14 तक गिरा। महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.59% हुई। जुलाई से अक्टूबर तक लगातार गिर रही थी खुदरा महंगाई दर। औद्योगिक उत्पादन की लगातार तीसरे महीने सुस्त रफ्तार दर्ज की गई है। नवंबर महीने में उत्पादन वृद्धि दर में 1.4% का उछाल। जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी गुजरात की तस्नीम मीर। 16 साल की तस्नीम ऐसा कारनामा हासिल करने वाली देश की पहली खिलाड़ी है। दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने जीत के साथ अभियान शुरू किया। साइना की विरोधी स्वाबिकोवा दूसरे गेम की शुरुआत में चोट के कारण मुकाबले से बाहर हुई। बॉक्सिंग में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस ने डीएसपी बनाया। लवलीना बोली, देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा मेन एम होगा कि मैं स्पोर्ट्स में ही रहूंगी। स्पोर्ट्स में रहकर मेरा ड्यूटी होगा ट्रेनिंग करना
और ट्रेनिंग करके मेरा मेडल लाना ही मेरा ड्यूटी होगा। दिल्ली में चल रहे सनराइज बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में कोरोना विस्फोट, किदाम्बी श्रीकांत और अश्विनी पोनप्पा समेत 7 खिलाड़ियों को कोरोना हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।